गांव में भीषण सूखा पड़ गया था। फसलें नष्ट हो चुकी थीं और पानी की एक बूंद भी नहीं थी। इसी कठिन समय में आलोक नाम के एक मेहनती नौजवान को अपने गांव प्रबलपुर को छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह जयगढ़ नाम के एक गांव में पहुंचा। उसके पास न रहने का ठिकाना था, न ही कोई काम। वह भूखा और निराश काम की तलाश में भटक रहा था। चलते चलते वह गांव के सबसे बड़े और धनी किसान देवराज सेठ के पास पहुंचा। मालिक, मेरा नाम आलोक है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में सूखा पड़ गया है। खेत सूख गए हैं और लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दे देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। देखो, मेरे पास एक काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे कर पाओगे। मालिक, आप चिंता न करें। मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, तो कान खोलकर सुनो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसें हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर हटाना होगा और उन्हें सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में 2000 मिलेंगे और हाँ, 2 समय का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त मिलेगा। क्या तुम ये काम कर पाओगे? आलोक मन ही मन में, हे भगवान, पास गाय और भैंसों का काम आसान नहीं है, पर अब और कोई चारा भी तो नहीं है और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। जी मालिक, मैं यह काम कर लूंगा। बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हारी कोई विनती है? मालिक, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं इन गायों के साथ गौशाला में ही रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, रहने की कोई जगह नहीं है। ठीक है, तुम गौशाला में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। उस दिन से आलोक गौशाला में ही रहकर काम करने लगा। वह रोज जल्दी उठता, जानवरों का गोबर हटाता, उन्हें चारा पानी देता और पूरी लगन से अपना काम करता। देवराज सेठ को भी आलोक का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह बहुत ही सफाई और ईमानदारी से काम करता था। एक दिन देवराज ने आलोक को बुलाया। आलोक, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम जानवरों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, जिससे दूध की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ गई हैं। इसीलिए आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह 4000 कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। धीरे धीरे आलोक ने अच्छी खासी रकम जमा कर ली और अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लिया। गौशाला में सोकर गोबर की गंध अभी भी नाक से नहीं गई, पर अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को मिलेगा। कई साल बीत गए। आलोक की मेहनत से उसके पास अच्छी पूंजी जमा हो गई, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। मालिक, आजकल गांव में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने घर में रखे हैं। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आए दिन चोरी के नए किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तुम्हारा घर खाली रहता है। चोरी होने की संभावना है। देखो आलोक, इस गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रहेगा। वह है जमींदार गंभीर सिंह का घर। जमींदार का घर? हाँ, मैंने लोगों से सुना है कि वह बहुत ईमानदार और दयालु हैं और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं। चोरी होने की संभावना बहुत कम है। क्या ऐसा है? तो आज ही मैं जमींदार साहब से मिलता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उसी दिन आलोक जमींदार गंभीर सिंह के घर पहुंचा। अरे, कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको। जी, मुझे जमींदार साहब से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है? मुझे कुछ पैसे उनके पास रखवाने थे। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। आलोक ने जमींदार को प्रणाम किया। नमस्ते जमींदार साहब, मैं आलोक हूँ। देवराज साहब के यहाँ काम करता हूँ। बोलो आलोक, क्या काम है?
साहब, मैंने कई सालों से पैसे जमा किए हैं, लेकिन गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मुझे अपने पैसे घर में रखने से डर लग रहा है। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? लगभग RS 58,000 होंगे। वाह, यह तो एक बड़ी रकम है। तुमने सही सुना है, तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता करना छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। यह पूरे 58,000 हैं। आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम देवराज के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है। अरे कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम अपने पैसे मेरे पास रखने आए। आलोक अपने पैसे जमींदार को देकर खुशी खुशी घर चला गया। गंभीर सिंह मन ही मन, हाँ आलोक, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। 2 साल बीत गए और आलोक ने सोचा कि अब उसे अपनी खुद की जमीन खरीदनी चाहिए। आलोक मन में सोचते हुए, अब बहुत साल हो गए देवराज के यहाँ काम करते हुए। मेरे पास जो थोड़े पैसे हैं और जो जमींदार के पास रखे हैं, उन सब को मिलाकर मैं थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलकर अपने पैसे वापस मांगता हूँ। आलोक उसी दिन जमींदार के घर गया। जमींदार साहब, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। मैंने आपके पास 58,000 रखे थे। भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? अरे जमींदार साहब, मैं आलोक हूँ। मैंने पिछले साल आपको पैसे दिए थे, याद आया कुछ? भाई साहब, मेरे पास कितने लोग आते जाते हैं? वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? जमींदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे। हाँ आलोक, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे कागजात मांग रहा हूँ। नहीं जमींदार साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से वो पैसे जमा किए थे। यह क्या नाटक है? लगता है तुम ढोंगी हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार ने अपने आदमियों को बुलाया और आलोक को पीटने का आदेश दिया। इसे तब तक मारो जब तक यह बेहोश न हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। जमींदार के आदमियों ने आलोक को खूब मारा और वह निराश होकर अपने घर चला गया। 2 दिन तक वह चोट के दर्द के कारण काम पर नहीं जा सका। तीसरे दिन देवराज खुद आलोक से मिलने आया। आलोक भाई, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मालिक, जिस जमींदार के पास मैंने पैसे रखे थे, वह अब वापस नहीं करना चाहता। उसने अपने आदमियों से मुझे पिटवा दिया। हे भगवान, मुझे माफ कर दो आलोक। मैंने ही तुम्हें उसके पास जाने को कहा था। नहीं मालिक, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब लगता नहीं कि मेरे पैसे मुझे वापस मिलेंगे। आलोक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे वापस दिलवा सकता हूँ। देवराज ने आलोक के कान में सारी योजना बताई। ठीक है मालिक, मन में है ऊपर वाले, यह तरकीब कामयाब होने देना। अगले दिन देवराज एक सूटकेस में बहुत सारे पैसे भरकर जमींदार के घर गया। अरे देवराज जी, आज आप खुद यहाँ। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे धनी व्यक्ति हमारे घर आए हैं। नमस्ते जमींदार जी, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं यह लगभग RS 50 लाख लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी न हो जाए। क्या आप मेरे पैसे अपने पास रख सकते हैं? अरे देवराज जी, यह भी कोई पूछने की बात है? आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी वहां आलोक आ गया। अरे आलोक, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे माफ कर देना, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार ने आलोक के सारे पैसे उसे वापस लौटा दिए। मुझे माफ कर देना आलोक, मेरे आदमियों ने उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। आलोक बिना कुछ बोले वहां से चला गया। वाह जमींदार जी, आप तो अपनी बात के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने पैसे आपके पास रख सकता हूँ, इकट्ठा हूँ।
तभी देवराज का नौकर वहां आ जाता है। मालिक, मालिक, अब आपको दूसरे राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। व्यापारियों का संदेश आया है कि वे खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे, यह तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हैं जमींदार जी, अब मुझे नहीं लगता कि यह पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मैं ज़रूर आपके पास ही आऊँगा। यह कहकर देवराज और उसका नौकर पैसे लेकर चले गए। धिक्कार है, यह क्या हो गया? यह आरएस फैक्ट्री लाख तो गए ही, और जो आलोक के 58,000 हड़पे थे वह भी चले गए। आलोक ने देवराज का बहुत धन्यवाद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अगर आज आप न होते तो वह जमींदार मेरी सारी जमा पूंजी हड़प लेता। आलोक ने देवराज का बहुत धन्यवाद किया। आलोक, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी भला नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी में आलोक की ईमानदारी और मेहनत ने उसे गरीबी से बाहर निकाला और अपना घर बनाने में मदद की। वहीं जमींदार गंभीर सिंह की बेईमानी और लालच के कारण उसे अपने पैसे तो खोने ही नहीं पड़े, साथ ही उसका सम्मान भी चला गया। यह दिखाता है कि जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है उसे देर वेर से ही सही सफलता मिलती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।